नमस्कार दोस्तों, मैं नयन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन डैम्स, भारत के प्रमुख नदी बांध। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं बांध कहते किसको हैं। ठीक है, तो बांध नहर अथवा नदी पर जल के प्रवाह को रोकने का एक अवरोध है तथा इसको कई प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। बांध का उपयोग सिंचाई, पीने का पानी, बिजली बनाने इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, तो यानी कि देखिए, जैसे कि कोई नदी बह रहा है, ठीक है, तो उसका जो जलधारा है तो उसको उसमें अवरोध कर दिया जाता है, यानी कि एक ऐसी इस प्रकार की ढांचा निर्माण कर दी जाती है कि उसके पानी को रोका जा सके। ठीक है, और इस प्रकार और बांधों का निर्माण करके उसके जो जल है उसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका प्रयोग विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि हम लोग बांध का निर्माण करके उसका जल का उपयोग सिंचाई के लिए करते हैं, पीने का पानी आपूर्ति के लिए करते हैं, साथ ही बांधों के जल से बिजली उत्पादन भी की जाती है। ठीक है, तो आई होप बांध के बारे में आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं बांधों के प्रकार। तो बांध कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः बांध 3 प्रकार के होते हैं। तो गुरुत्वीय बांध, ग्रेविटी डैम। ठीक है, तो कंक्रीट से बने बहुत बड़े एवं वजनदार बांध होते हैं जिसे गुरुत्वीय बांध कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका उदाहरण की बात करें तो भांगड़ा नांगल बांध, ठीक है, ये जो बांध है यह एक गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, और अगला हमारा प्रकार है रॉकफिल बांध, रॉकफिल डैम। ठीक है, तो ये मिट्टी तथा चट्टान के बने विशाल प्रकार के बांध होते हैं। इनमें चट्टान की दरारों में होने वाले जल के रिसाव को रोकने के लिए मिट्टी अथवा कंक्रीट का परत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इस बांध का अगर हम उदाहरण की बात करें तो यह है टिहरी बांध। ठीक है, टिहरी बांध एक रॉकफिल बांध है। और अगला प्रकार है बांध का चाप बांध, आर्च डैम। चाप बांध का निर्माण जल की ओर मुड़ी चाप की भांति किया जाता है। ठीक है, और इसकी अगर हम उदाहरण की बात करें तो इडुक्की बांध। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बांध के प्रकार भी समझ में आ गई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक करके भारत के विभिन्न राज्यों में कौन कौन से बांध है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के उड़ीसा राज्य में जो महानदी है, ठीक है, तो उस पर कौन सा बांध है। तो उड़ीसा राज्य के महानदी नदी पर हीराकुंड बांध है। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा बांध है जिसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, जिसमें से मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और ये किस नदी पर है? तो ये महानदी पर है। ठीक है, और ये उड़ीसा राज्य में है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में आपको स्पेशली याद रखना है गंगा नदी पर फरक्का बैराज। ठीक है, आपको क्या याद रखना है कि फरक्का बैराज है गंगा नदी में और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आपको कहना चाहूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे गुजरात को। तो गुजरात में है जो नर्मदा नदी है उसमें है सरदार सरोवर बांध। ठीक है, आपको याद रखना है कि गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। अब हम लोग देखेंगे ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है, तो उकाई बांध। ठीक है, और काकरापारा बांध भी इसे कहते हैं। तो किसे कहा जाता है? उकाई बांध को, यानी कि ताप्ती नदी पर जो बांध बना हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश में बेतला नदी में है माता टीला बांध। रानी लक्ष्मीबाई बांध भी इसे कहा जाता है। ठीक है, बेतला नदी पर कौन सा बांध है? तो माता टीला बांध है और इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से जानते हैं, साथ ही इसे राजघाट बांध के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग रिहंद नदी, और रिहंद नदी में है रिहंद बांध। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है। तो इसमें आपको याद रखना है कि रिहंद बांध जो है ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दो राज्यों के बॉर्डर पर स्थित है। रिहंद बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। ठीक है, जो रिहंद बांध का जो जलाशय है उसे गोविंद वल्लभ पंत सागर कहा जाता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत है, और यह रिहंद बांध के जलाशय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर एक बांध है गांधी सागर बांध। ठीक है, और नर्मदा नदी में है इंदिरा सागर बांध। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि चंबल नदी पर गांधी सागर बांध और नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध। राजस्थान के चंबल नदी में जवाहर सागर बांध है। ठीक है, और इसे राणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। राजस्थान के चंबल नदी में है जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड में कौन से बांध है। तो उत्तराखंड में है टिहरी बांध। ठीक है, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, यानी कि जहाँ पर भागीरथी नदी और भिलंगना नदी का संगम है वहीं पर स्थित है टिहरी बांध। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5 मीटर है। तो आपको ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है टिहरी बांध। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन से बांध है? तो हिमाचल प्रदेश सतलज नदी भांगड़ा नांगल बांध, यानी कि जो सतलज नदी है उसमें है भांगड़ा नांगल बांध। ठीक है, भांगड़ा नांगल बांध भी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीचों बीच यानी कि बॉर्डर पर स्थित है। भांगड़ा नांगल बांध ये हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध ये पंजाब में है, और इसीलिए इन दोनों का नाम मिलाकर लिया जाता है भांगड़ा नांगल बांध, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। असल में भांगड़ा बांध ये हिमाचल प्रदेश में है और नांगल बांध पंजाब में स्थित है, और ये दोनों एक ही स्थान पर होने के कारण, बॉर्डर पर स्थित होने के कारण एक साथ इनका नाम लिया जाता है। भांगड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है कि भांगड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भांगड़ा नांगल बांध का जहां जल संग्रह होता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। व्यास नदी, और व्यास नदी में है पोंग बांध। तो हम लोग देखते हैं पंजाब में कौन कौन से बांध है। तो रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध, इसे थीन बांध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो रावी नदी है उसमें रंजीत सागर बांध है और इसे थीन बांध के नाम से जाना जाता है। यह बांध पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर में। तो चिनाब नदी पर सलाल बांध, बगलीहार बांध और दुलहस्ती बांध। ठीक है, यानी कि जो चिनाब नदी है उस पर 3 बांध है, सलाल बांध, बगलीहार बांध और दुलहस्ती बांध। और हम लोग अगर बात करें झेलम नदी की तो इसमें है उरी बांध और तुलबुल बांध। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का जो कोयना नदी है इसमें है कोयना बांध। ठीक है, जो कोयना नदी है उस पर है कोयना बांध, और गोदावरी नदी पर है
जायकवाड़ी बांध। ठीक है, गोदावरी नदी पर है जायकवाड़ी बांध। अब हम लोग देखते हैं तेलंगाना राज्य में, तो गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध है। ठीक है, गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध है और इसे रामसागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम है रामसागर बांध। अब हम लोग देखते हैं मंजीरा नदी, तो मंजीरा नदी में है निजाम सागर बांध। और भारत के केरल राज्य को देख लेते हैं, तो इसमें है पेरियार नदी जो है, इसमें है इडुक्की बांध। यह एक चाप बांध है। ठीक है, आर्च डैम है, तो पेरियार नदी पर इडुक्की बांध है और यह एक चाप बांध है। हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी जो है, इस पर कौन कौन से बांध है, तो इसमें 3 बांध है। अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में है, नागार्जुन बांध जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर में है। ठीक है, और श्री झेलम बांध यह आंध्र प्रदेश में है। अब हम लोग देख लेते हैं कावेरी नदी पर कौन कौन से बांध है, तो कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम बांध कर्नाटक और कृष्णा सागर बांध कर्नाटक और मैट्टूर बांध तमिलनाडु। ठीक है, तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।